तेलंगाना डेप्यूटी सीएम को प्रेस मीट। नमस्कार दर्शक, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानकु स्वागत करुछि। मु रामदास। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को गोटे लाइक देई अन्य को शेयर करंतु। स्थानीय होटल तेजस्वी सम्मेलनी कक्ष रे कांग्रेस पक्षरु तेलंगाना उपमुख्यमंत्री बालुभाटी विक्रमार्का एक सांबादिक सम्मेलनी अनुष्ठित हो जाइछि। आसंता काली 3 तारिख दिन मान्यवर राहुल गांधी जी निर्वाचन प्रचार निमंते रायगड़ा गस्तर आसुथिबारु श्री सप्तगिरी उल्लेकांक नेतृत्व रे दल पक्षरु माराथन सांबादिक सम्मेलनी होउछि। गतकाली 2 तारिख दिन एही तारका होटल रे एआईसीसी साधारण संपादक तथा जातीय संयोजक श्री रविंद्र डालवी दलर आभिमुख्य और राज्यवासी कांग्रेस इस्ताहार बा राहुल गांधी जी ग्यारंटी संपर्क में आलोकपात करिथिबा बेले आज तेलंगाना उपमुख्यमंत्री बालुभाटी विक्रमार्का ओडिशा रे बीजेडी सरकार और केंद्र बीजेपी सरकार शासन उपरे मंतव्य दे बर्षिथिले एवं राहुल गांधी नेतृत्वाधीन कांग्रेस कार्यकलाप संपर्क में आलोकपात करने सह आसंता काली राहुल गांधी स्टार प्रचारक भावे रायगड़ा आसुछंती एवं ओडिशा रे कांग्रेस शासन को आसीले कौन सब सुविधा दिया जीवो से संपर्क में आलोकपात करथिले। उपस्थित तेलंगाना डेप्यूटी सीएम श्री भट्टी विक्रमार्का जी, उपस्थित सोशल मीडिया चेयरमैन, उपस्थित सोशल मीडिया चेयरमैन, मीडिया सेल चेयरमैन डॉक्टर विश्वरंजन मोहंती जी, उपस्थित एएस सेक्रेटरी श्री सनाव चौधरी जी और एआईसीसी राष्ट्रीय मिसेस विद्या शर्मा जी, उपस्थित एमएलए कैंडिडेट यापस्वामी कटराकर महोदय, संकर्षण मगराज महोदय, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सब मीडिया भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत। आज तेलंगाना डेप्यूटी सीएम सर आज ये आसी पहुंचती गोटे गुरुत्वपूर्ण सांबादिक सम्मेलन को गोटे संबोधन करने काली राहुल जी का प्रोग्राम अच्छे। काली राहुल जी 11:30 सुधा पहुंचे वाया हेलिकॉप्टर वाइजाग रू पहुंचे रायगड़ा को गोटे विराट बड़ रैली हम पब्लिक मीटिंग हम जो एड्रेस करेंगे वार्ता लोक मैंने पाखे नहीं जीवे से कौन करुँच लड़ाई कर विभिन्न जिन एड्रेस करेंगे। तो आम अधिक समय नहीं डेप्यूटी सीएम सर को अनुरोध कर वक्तव्य रखिए। चीफ मिनिस्टर Navin Patnaik ji, and also the country is being ruled by Narendra Modi ji. And today, if you see the election, there are 2 issues are taking place seriously. One issue is the wealth and resources of this country to be with the country and to be with the people of this country. For that, our beloved leader Sri Rahul Gandhi is taking the step. The other side, the wealth of this country and the resources of this country to be with a few crony capitalist friends of Narendra Modi ji, like Adani ji and Ambani ji. Congress party feels it's our bounded responsibility as a party which has brought the independence to this country and as a party which has given a strong footing for the democracy by giving a wonderful constitution. Under the leadership of Sri Rahul Gandhi ji, by way of taking the Padayatra also from Kanyakumari to Kashmir with a slogan of the wealth and resources have to be protected and to be given to the country and to the citizens of this country. But unfortunately, the Prime Minister and the Chief Minister of the state, both of them are handing low instead of keeping the resources and wealth to the people of this country and the state, are handing over to the crony capitalists. Both of them are with an understanding only they are doing.
That's the reason even Odisha also, you all know that there is a serious movement against Vedanta, a mining company, big mining corporate company, where bauxite mining has been given to Vedanta, where the entire primitive tribe of that particular area, Dongria Konda, who always do the puja to the hill and the culture, part of the culture. At that critical juncture also, a leader like Rahul ji has come here and took this stand that he'll be the Sipai of the Dongria Konda primitive tribe, saying that he will protect the hill and see to that Vedanta kind of corporate sectors will not enter into the state of Odisha, whereby exploiting the resources of the state. And other point, Chief Minister Telangana, Senior Congress Leader श्री लालू भट्टी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो उड़ीसा में रायगढ़ में आज शिप लाए और आज वो अगले 2 दिन तक रायगढ़ में लोगों के साथ मिलेंगे। मैं एक बार सर फिर आपने आज मीडिया को यहाँ एड्रेस किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत विस्तार से ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने आपको राहुल गांधी जी के प्रोग्राम के बारे में बताया और ये भी बताया कि राहुल गांधी जी किन गारंटीज की कल यहाँ घोषणा करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार के जब हम आएंगे तो न्याय पत्र जो घोषणा की है, या उड़ीसा में अगर सरकार आएगी तो यहाँ पे क्या गारंटीज देंगी, वो उन्होंने विस्तार से बताया। और ये भी बताया कि ये गारंटीज नरेंद्र मोदी जी की झूठे वादों की तरह गारंटीज नहीं है। 15 लाख वाली झूठी गारंटी, झूठा वादा, 2 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा, ये वैसे नहीं है, बल्कि ये वो गारंटीज है जो तेलंगाना में 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इम्प्लीमेंट भी कर दी है। उसी तरह जिस तरह तेलंगाना में इम्प्लीमेंट इनकी सरकार ने की है, उसी तरह उड़ीसा में भी सरकार बनने पे 3 महीने के अंदर सारी गारंटीज जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। और अभी बहुत बड़ी चुनौती उड़ीसा के और खास तौर पे केबीके रीजन के सामने ये है, बल्कि पूरे देश के सामने ये है कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा आती है केंद्र में, तो ये निश्चित है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे और रिजर्वेशन को भी खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ी देश के सामने जो 2 चुनौती है। इसलिए मेरा अनुरोध है हमारा रायगढ़ के, कोरापुट और उड़ीसा के लोगों से कि अभी सोच समझ के जो है भाजपा को और बीजेडी को बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि कल आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। तो मैं उसका समय बता देता हूं, 12 बजे के करीब आदरणीय राहुल गांधी जी रायगढ़ में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और करीब 12:10 के आसपास से पब्लिक मीटिंग शुरू होगी और 1:30 बजे तक करीब 1 घंटे सवा घंटे जो है ये मीटिंग चलेगी। तो हमारा रायगढ़ की पब्लिक से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस मीटिंग में पहुंचकर जो है वहां पहुंचकर इस विशाल रैली को जो है कामयाब बनाएं और आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ इस इंटरेक्शन में जो है भाग लें। मैंने कल भी आपको बताया था, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब साथियों के साथ साझा किया था कि आदरणीय राहुल गांधी जी का यहाँ के लोगों के साथ क्या रिश्ता है। उनके परिवार का रिश्ता हमेशा रहा है, इंदिरा गांधी जी को का यहाँ लोगों से बहुत करीबी रिश्ता रहा है और यहाँ के लोग आज भी इंदिरा जी को इंदिरा अम्मा कह के पुकारते हैं। राजीव जी ने भी वही रिश्ता निभाया और यहाँ हमेशा उनका आना जाना रहा और यहाँ लोगों की लड़ाई लड़ी और उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने निहमगरी की लड़ाई लड़ी
और 2013 में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था आदिवासियों के लिए कि मैं आपका सिपाही हूं और मैं हमेशा आपका सिपाही रहकर आपकी लड़ाई लड़ूंगा। तो कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं और ये पब्लिक मीटिंग जो है जीसो ग्राउंड जो जेस्को ग्राउंड जो GIACR कॉलेज रायगढ़ के पास है, जेस्को ग्राउंड में ये पब्लिक मीटिंग होगी। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसी के साथ आपका रायगढ़ दीपक कुमार पृष्टि को रिपोर्ट GTV भारत ओडिया।